हिट होने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते। अरे बड़े बड़े लोग अपना नाम तक बदल लेते हैं। कुछ ऐसा ही किया था 80s की उस एक्ट्रेस ने, जिन्होंने अपना नाम बदल लिया और फिर की बॉलीवुड में एंट्री। लेकिन इनकी डेब्यू फिल्म हो गई पूरी तरह से फ्लॉप और इन्होंने कर ली बॉलीवुड छोड़ने की तैयारी, राइट? लेकिन उसके बाद हुई हीरो की एंट्री और ये हीरोइन हो गई सुपरहिट। इस हीरोइन का नाम है मीनाक्षी शेषाद्री, जिनका असली नाम था शशिकला शेषाद्री। हीरो सुपरहिट क्या हुई? मीनाक्षी शेषाद्री ने बॉलीवुड में स्ट्रगल की जंग जीत ली और फिर तो एक के बाद एक हिट और ब्लॉकबस्टर फिल्मों की लाइन लग गई। महज 17 साल की उम्र में ईज वीकली मिस इंडिया का खिताब जीतने वाली मीनाक्षी शेषाद्री क्लासिकल डांस फॉर्म में ट्रेंड हैं और उनकी इसी खूबी ने उन्हें बॉलीवुड में एक बहुत ही अलग पहचान भी दिलाई। ब्यूटी और डांस के संगम ने अपना कमाल तो दिखाया ही। मेरी जंग, घायल, घातक जैसी फिल्मों में अपनी दमदार एक्टिंग के दम पर मीनाक्षी शेषाद्री बन गई बॉलीवुड की वो दामिनी जिसकी चमक कभी कम नहीं होगी। मीनाक्षी ने बिग बी, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर जैसे सुपरस्टार्स के साथ कई हिट फिल्म्स दी। मीनाक्षी की सबसे हिट जोड़ी सनी देओल के साथ बनी। घायल, दामिनी और घातक बॉलीवुड की बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर्स साबित हुई। लेकिन 1996 में आई घातक के बाद मीनाक्षी शेषाद्री ने अचानक बॉलीवुड से कर लिया किनारा। इतना सक्सेसफुल करियर होने के बावजूद आखिर मीनाक्षी ने क्यों छोड़ दिया बॉलीवुड? कहाँ है मीनाक्षी शेषाद्री? कैसी है मीनाक्षी शेषाद्री? क्या कर रही है इस समय मीनाक्षी शेषाद्री? बहुत सारे सवाल हैं क्योंकि 25 साल बीत चुके हैं उन्हें बॉलीवुड से दूरी बनाए हुए। तो आइए शुरू करते हैं मीनाक्षी शेषाद्री की तलाश। मीनाक्षी की तलाश की शुरुआत हमने उनकी आखिरी फिल्म घातक के को-स्टार से मिलकर की। रोहिणी हट्टंगडी और अंजन श्रीवास्तव दो ऐसे नाम हैं जो दामिनी फिल्म में भी मीनाक्षी शेषाद्री के साथ थे। दामिनी में एक तो वो कैरेक्टर बहुत अच्छी थी और बहुत समर्थ जैसे अभिनेत्री की ज़रूरत थी और मीनाक्षी जी तो वैसी ही थी। मीनाक्षी जी आप बहुत ही उम्दा एक्ट्रेस रही हैं, आप अच्छी डांसर भी हैं, आप अच्छा गाती भी हैं। तो क्या वजह है ऐसी कि आप सडनली इंडस्ट्री से इतनी दूर चली गई हैं और किसी के संपर्क में भी नहीं है? और मुझे लगता है अभी इंडस्ट्री तैयार भी है एक्सेप्ट करने के लिए लोगों को कि कोई अच्छा किरदार अगर हो तो आप ज़रूर एक्सेप्ट कीजिएगा। मीनाक्षी का नेचर इतना सुंदर था, जब भी काम किया है आई एंजॉयड। अपनी बेटी जो थी हमारे घर में उसको इमेजिन करता था मीनाक्षी की जगह, करीब करीब वैसे ही थी। इस कोविड के समय में आई होप वो और कौन कौन घर में है, उनके भाई हैं कि नहीं मालूम नहीं, वो कहाँ हैं, उनके गुरुजी एक हुआ करते थे और उनकी माताजी का क्या हाल है मुझे मालूम नहीं है। मीनाक्षी के इन को स्टार्स को उनकी कोई खबर नहीं। घातक का सीक्वल बनने की बात भी सामने आई थी, लेकिन मीनाक्षी के कमबैक को लेकर कोई खबर नहीं। मीनाक्षी शेषाद्री की तलाश के लिए हमें ढूंढने होंगे कुछ क्लूज, और क्लूज ढूंढने के लिए अब हम कांटेक्ट करने जा रहे हैं कुछ फिल्म मेकर्स को और मीनाक्षी शेषाद्री के को स्टार्स को। तो आइए एक एक करके इन सब से बात करते हैं। I think it was a wonderful experience to work with
उसकी प्रेजेंस जो है ना, भारी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस थी उसकी, ऑन स्क्रीन को जो है ना फ्रेम को स्टील करती थी। वी स्टिल मिस हर एंड हमको लगता है उसने जल्दी जो है इंडस्ट्री को छोड़ दिया, वो वरना आज तक वो इंडस्ट्री में चलती रहती। आई थिंक इंडस्ट्री इज़ ओपन फॉर यू। मीनाक्षी शेषाद्री was an outstanding talent. She was a very fascinating person क्योंकि वो हमारे हमेशा उसके पास एक अंग्रेज़ी की किताब रहती थी। She was a little aloof, वो मतलब बहुत ही प्रोफेशनल किस्म के तरीके से काम करती थी। जब उन्हें बुलाया जाता था तो शॉट दे के फिर किताब लेके साइड पे बैठ जाती थी। इन आज का गुंडाराज भी एक्चुअली हमारा काफ़ी इंटरेक्शन रहा। एंड देन एज इट इज़, जैसे फिल्मों में होता है कि ड्यूरिंग फिल्म के दौरान सब नज़दीक आ जाते हैं, काफ़ी मिलना होता है क्योंकि सब शेड्यूल में काम कर रहे हैं, और जैसे फिल्म ख़त्म होती है तो सब अपनी अपनी ज़िंदगी में चले जाते हैं। तो आई इन फैक्ट वुड लाइक टू से थ्रू आपके टेलीविज़न चैनल के ज़रिए मैं मीनाक्षी को हेलो कहना चाहूँगा। आई होप शी इज़ वेरी हैप्पी वेयरएवर शी इज़। ऐसी कई बातें हैं जो मीनाक्षी को बहुत ही स्पेशल बनाती हैं। सिंप्लिसिटी में यकीन करने वाली मीनाक्षी ने बॉलीवुड में लंबी पारी खेली, लेकिन अंदर ही अंदर उनके मन में कुछ और चल रहा था, जिसका खुलासा फिल्म मेकर मेहुल कुमार ने किया। फिल्मी रेस में भागी नहीं थी कभी भी, मतलब जो मिला उसको एक्सेप्ट किया उसने, जो नहीं मिला उसके पीछे वो कभी नहीं भागी थी, और वो अपनी लाइफ में सेट होना चाहती थी। उसको फिल्म में आई थी लेकिन इतना फिल्म लाइन में उसको मतलब इंटरेस्ट नहीं था, वो एटमॉस्फेयर शायद उसको पसंद नहीं था या था, वो अलग बात है, लेकिन वो चाहती थी कि एक अच्छी फैमिली लाइफ में जीऊँगी, और वो उसने करके दिखाया। फिल्म छोड़ दी उसने, शादी कर ली और मतलब अमेरिका में सेट हो गई, और जो उसने सोचा था उसी तरह वो आज अपनी लाइफ जी रही है। बैंकर हरीश मैसूर से शादी करने के बाद मीनाक्षी शेषाद्री अमेरिका में सेटल हो गईं, और 7 समुंदर पार के मीनाक्षी के आशियाने के बारे में हमें सबसे दिलचस्प जानकारियां मिली मीनाक्षी के उस घर से जहां मीनाक्षी ने अपना बचपन बिताया था। आज 25 साल पहले मीनाक्षी जी से ये फ्लैट खरीदा था। तब से हम जानते हैं उसको, जब वो कुछ भी नहीं थी, वो सिर्फ मिस इंडिया बन के यहाँ इसी घर पे आई थी। तब से हम जानते हैं उसके, हम उसके बिल्कुल अच्छे पड़ोसी थे। फिर उसके बाद फाइनली उसका शादी हो गया और वो अमेरिका शिफ्ट कर गई। 5-6 साल पहले आके वो और उनके हस्बैंड आके हमारे घर में ही रहे थे, and they were very happy to see the house in the well-shaped this thing, and whenever she used to come to Bombay, आके hello बोलती। आपका कभी अमेरिका जाना हुआ? वहाँ पे हमारे बच्चे रहते हैं वहाँ पर वो हमारे बच्चे वॉशिंगटन डीसी में रहते हैं और वो डैलस में रहती हैं। तो हमारा फ़ोन पे 1-2 बार बात हुई है, पर ऐसे हमारा आपस में मिलना नहीं। पिछले 5-6 साल से तो नहीं है कांटेक्ट हमारा उनके साथ, बट ईमेल वगैरह था। हमारे बच्चों के साथ वो लगातार बातें करती थी, और अभी एट द मोमेंट भी नहीं। मीनाक्षी शेषाद्री अमेरिका में है, डैलस में रहती हैं, जैसा हमें सूद परिवार ने बताया। तो अब हमारी अगली कोशिश होगी मीनाक्षी शेषाद्री को अमेरिका में कांटेक्ट करने की। मीनाक्षी ने एक्टिंग भले ही छोड़ दी, लेकिन क्लासिकल डांस, म्यूजिक और एक्टिंग से उनका नाता आज भी बरकरार है। डैलस में उन्होंने अपनी डांस अकेडमी भी खोली थी। मीनाक्षी के इस नए अवतार ने उनके अंदर के कलाकार को जिंदा रखा है। बॉलीवुड से दूर होने के बाद भी मीनाक्षी का उससे कनेक्शन टूटा नहीं है। एक प्रोग्राम के दौरान मीनाक्षी की मुलाकात कंपोजर बप्पी लहरी से हुई, जिन्होंने मीनाक्षी की कई हिट फिल्म्स में म्यूजिक दिया है। वहीं एक थिएटर प्ले के दौरान मीनाक्षी अपनी फर्स्ट फिल्म पेंटर बाबू के को स्टार राकेश बेदी से भी मिली। नाटक है मेरा जो मैंने लिखा और डायरेक्ट किया,
जिसका नाम है मेरा वो मतलब नहीं था। उसका हमने पूरा यूएसए का टूर किया था 3-4 साल पहले। और मुझे याद है कि जब मैं डैलस में था और एक दिन सडनली मुझे एक फ़ोन आया, राकेश जी आप यहाँ पर आए हुए हैं? मैंने कहा हाँ, आप कौन? बोले मैं मीनाक्षी बोल रही हूँ और मैं आपका प्ले देखना आना चाहती हूँ, क्या मेरे लिए 2 सीट रखवा देंगे? मैंने कहा आप जितनी सीट बोलेगी मीनाक्षी उतनी रखवा देंगे, कमाल है, इट इज़ सच ए ऑनर, सच ए प्लेजर टू हैव यू ऑन माई शो एंड टू मीट यू अगेन। प्ले देखने के बाद बहुत मुतासिर हुई, बहुत इम्प्रेस्ड हुई, अच्छा लगा उनको। तो उन्होंने कहा राकेश जी कोई अच्छा सा प्ले हो ना, तो जिसमें मेरा अच्छा रोल हो तो मुझे बताना, आप मैं करना चाहूँगी आपके साथ। ऐसा एक इच्छा जाहिर की उसने। वेरी टैलेंटेड आर्टिस्ट, सबका साथ अच्छा नेचर था, सबका साथ जो भी हीरो था। मेरा तो अलग था, क्योंकि मैं तो बहुत सारा पिक्चर किया, रिस्पेक्ट मी लॉट। और मैं अभी 2 साल पहले ही मिला अमेरिका में, शो में गया था, सिंगिंग कॉन्टेस्ट, डांस कॉन्टेस्ट एंड सिंगिंग। मैं सिंगिंग में था, मीनाक्षी डांस में थे। शी इज़ अ वेरी गुड डांसर। खराब लगता है मीनाक्षी जैसा टैलेंटेड आर्टिस्ट फट से निकल गए। ये चीज़ मैं इंडिया टीवी में बोल रहा हूँ, शी शुड कम। क्या मीनाक्षी शेषाद्री बॉलीवुड में कमबैक करने के लिए तैयार हैं? ये हम नहीं कह रहे कि मीनाक्षी शेषाद्री ने खुद कहा था अपने लास्ट इंडिया विजिट के दौरान। उन्होंने ये कहा था कि अगर उनके घर वालों का एतराज ना हो तो वो कमबैक के लिए तैयार है। यहाँ इंडिया में आके कुछ भी करना सिर्फ एक बात पे डिपेंड करता है, मेरे घर वाले मुझे आने देंगे क्या। मीनाक्षी शेषाद्री अपनी फैमिली को रखती हैं हाई इम्पोर्टेंस पर, यानी कि उनकी प्रायोरिटी लिस्ट पर है बस उनकी फैमिली। बहुत अच्छी बात है ये तो। लेकिन अब सवाल ये है कि अमेरिका में मीनाक्षी शेषाद्री तक हमें कौन पहुंचाने में हेल्प करने वाला है? क्या उनके फैमिली मेंबर्स हमारी हेल्प के लिए आगे आएंगे, या फिर 7 समंदर पार कोई ऐसा शख्स सामने आएगा जो हमें मीनाक्षी शेषाद्री के घर के अंदर पहुंचाएगा, उनसे मुलाकात करवाएगा? अब साफ बात यह है कि ना तो हमारे हाथ लगा है उनका डायरेक्ट फोन नंबर और ना ही हमारे पास है उनका घर का एड्रेस। ऐसे में अब हम तलाश को आगे बढ़ाएंगे, इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे उनके फैमिली मेंबर से मिलकर उन तक पहुंचने की। साथ ही साथ उनके सोशल मीडिया अकाउंट को भी खंगालेंगे, हो सकता है वहां से हमें कोई क्लू मिल पाए, और साथ साथ उनके सपोर्ट स्टाफ से भी कांटेक्ट करने की रहेगी हमारी कोशिश। सबसे पहले हमने मीनाक्षी के भाई को कांटेक्ट करने की कोशिश की। पेशे से डॉक्टर, मीनाक्षी शेषाद्री के भाई बेंगलुरु में रहते हैं। हमने मीनाक्षी से बात करने की काफ़ी कोशिश की। अब हम उनके भाई जो हैं डॉक्टर शेखर शेषाद्री, जो उनके भाई हैं, डॉक्टर हैं, बेंगलोर में रहते हैं। हेलो डॉक्टर शेखर, हम एक मीनाक्षी शेषाद्री जी के ऊपर एक स्पेशल एपिसोड बना रहे थे, तो उसके लिए सर आपके साथ एक छोटा सा इंटरव्यू करना चाहते थे रिगार्डिंग दैट फॉर द एपिसोड। सॉरी आशुतोष जी, आई विल नॉट बी एबल टू असिस्ट यू। ओके, this is my personal life. Okay. I think I do not. Okay. Not without her permission. Okay. ठीक है, not a problem. Thank you so much. जी। हमने शेखर शेषाद्री जो मीनाक्षी जी के भाई हैं उनसे बात करने की कोशिश की, हालांकि उन्होंने हमसे बात करने से मना कर दिया। उनका कहना, उन्होंने साफ मना कर दिया कि फिलहाल वो अपनी पर्सनल लाइफ और इन चीज़ों के ऊपर बात नहीं करेंगे। बेंगलुरु में रह रहे मीनाक्षी के फैमिली मेंबर से हमें कोई मदद नहीं मिली, लेकिन उम्मीद की एक किरण हमें 7 समंदर पार नजर आई जब हम मीनाक्षी शेषाद्री के मेकअप आर्टिस्ट को कांटेक्ट करने में कामयाब रहे। तलाश के रिपोर्टर आशुतोष ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनसे बात की। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू इंडिया टीवी। थैंक यू सो मच, इट्स माय ऑनर। वनीता जी, हम तलाश कर रहे हैं मीनाक्षी जी की, और इस दौरान आप उनके साथ में रहे हैं, वो डलास में है, यूएस में सेटल हो चुकी हैं, तो ये उनका कांटेक्ट, तो इस बारे में थोड़ी सी आप जानकारी हमें दे सकें। हाँ, डेफिनेटली। तो कभी बात होती है कि बॉलीवुड में कमबैक करना है या करना चाहिए? हाँ, जब भी वो उनके पास्ट मूवीज की भी बातें करती है तो बहुत खुश हो जाती है। उनका सारे एक्सपीरियंसेस वो बताती है कि अच्छा मूवीज में ऐसे करते थे, ऐसे करते थे, अभी ऐसा है। वो बताती भी है कि काफी सब कुछ चेंज हो गया है,
और उनको वापस भी आना है। शी इज़ वेरी एक्साइटेड, शी डज से दैट शी डज वांट टू कम बैक, लेकिन पता नहीं कब। ये कोविड भी आ गया, सोच तो रही थी कि उनको वापस आना है। We'll be really thankful कि अगर आप हमारा मैसेज मीनाक्षी जी तक पहुंचा सकें और उनकी किसी तरह से रूबरू हो सके, हम मीनाक्षी जी से बात कर सकें। डेफिनेटली आई ट्राई माय बेस्ट। मैं उनसे बात करूंगी, आप लोग का मैसेज भी उनसे पहुंचाऊंगी, एंड आई ट्राई माय बेस्ट कि आप लोग से आके वो बात कर सके। वनीता के जरिए हमने अपना मैसेज मीनाक्षी तक पहुंचाने की कोशिश की। कोविड पैंडेमिक के चलते हमारा अमेरिका जाना मुमकिन नहीं हो पाया और इसी वजह से हम मीनाक्षी शेषाद्री का इंटरव्यू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करना चाहते थे, लेकिन वनीता से हमें पता चला कि वनीता की कई बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद मीनाक्षी ने हमारे इंटरव्यू के लिए कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। मीनाक्षी की मेकअप आर्टिस्ट वनीता का मैसेज हमारी कोशिशों को मायूस करने वाला था। हमने अमेरिका में हमारे दूसरे सोर्सेज के जरिए भी मीनाक्षी शेषाद्री तक पहुंचने की पूरी कोशिश की। अमेरिका में रह रहे उस भारतीय जर्नलिस्ट से भी मदद ली जो मीनाक्षी से टच में है और वो उनका इंटरव्यू भी कर चुकी हैं। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ भी हमारे हाथ लगी नाकामी। मीनाक्षी शेषाद्री ने हमें मैसेज भेजा कि वो किसी दूसरे प्रोजेक्ट में बिजी हैं और फिलहाल कोई भी इंटरव्यू नहीं कर सकती हैं। ना ही इंटरव्यू और ना ही कोई वीडियो मैसेज। मीनाक्षी शेषाद्री के इस स्टैंड ने उनके फैंस को कहीं ना कहीं मायूस कर दिया और हमारी टीम को भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हमने सिंसियर एफर्ट्स की उनको रीच आउट करने की, उन तक पहुंचने की, सबसे बात करने के बाद भी हमारा ये मिशन तलाश अधूरा रह गया। कोई बात नहीं मीनाक्षी, आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी फैमिली के साथ मस्त रहिए, एंड यस स्टे सेफ। तलाश के आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर आएंगे, एक ऐसे एक्टर की तलाश करेंगे जो कहीं खो गया है, जिनके फैंस उन्हें खूब मिस कर रहे हैं।